ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मिलाद अक़दस है ना, यकीन फरमाएं ये भी बहारें लेके आया था। और आपको ये पता होना चाहिए आज बहारें मुसलमानों को मिलनी चाहिए, ठीक है। और आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, जिस महीने में मेरे आका आए थे आपको पता है उस महीने का नाम रबीउल अव्वल है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है। रबी ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है बहार, और अल अव्वल इसका माना होता है पहली, फर्स्ट। रबीउल अव्वल पहली बहार। अब ये तर्जमा ऐसा है कि आशिकाने मुस्तफ़ा खुश हो जाते हैं, यानी जब हुजूर आए ना तो फरमाया पहली बहार दुनिया में आ गई है, ठीक है। ये उस महीने में तशरीफ लाए जिसको बहार का महीना कहा गया है। अच्छा, फिर आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं आप हजरात। उस वक़्त जब मेरे हबीब जलवागर हुए थे तो आपको पता है अंग्रेजी एतबार से महीना कौन सा था? अप्रैल का महीना था। यह बड़ी समझने वाली बात है, आपको जब समझ आएगी तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अप्रैल का महीना था और अप्रैल की 20 या 22 तारीख थी। मैंने कहा अप्रैल की कोई तारीख लगा लें, अप्रैल का महीना क्यों था? उलमा ने यहां भी बड़ा नफीस नुक्ता लिखा है। फरमाया अप्रैल का महीना ये बहारों का महीना होता है। ये हम देहाती लोग बैठे हैं तो हमारे देहातों में कहते हैं पुंगारे दा मौसम, किया दो पुंगारे दा मौसम। इसका मतलब होता है कि आप जब अप्रैल का महीना है तो आप देखें हर तरफ हरियाई हो जाती है, हर दरख्त हरा भरा हो जाता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, कांटे वाला हो, फूल वाला हो, फल वाला हो, वो अपनी बहार को सेलिब्रेट करता है, मनाता है, उसका इजहार करता है। अब अल्लाह ताला ने अप्रैल के महीने में हबीब को क्यों भेजा था? यहां भी उलमा ने नफीस नुक्ता लिखा। फरमाते वजह यह थी अल्लाह को पता था कि अब दुनिया में तो इस वक्त अभी मुसलमान नहीं है कि जिनको ये पता हो कि हमारे हबीब आ रहे हैं और हमने कैसे जश्न मनाने हैं। तो फरमाया हम ऐसे मौसम में भेजेंगे कि हर दरख्त भी मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। अब आपको बात समझ आई जितने हज़रात तशरीफ फरमाएं। तो ये इसलिए बहारों के मौसम में मेरे आका जलवागर हुए थे ताकि पूरी दुनिया, अब ये होता है जी पाकिस्तान दे विच है तो सऊदी अरब दे विच नहीं है, हिंदुस्तान दे विच है तो जनाब अली इंडिया दे विच नहीं है, तो जनाब ओ क्या कहते इंग्लैंड दे विच नहीं, तो फलाना ढिमकाना। अल्लाह ने माहौल ऐसा बना दिया था, फरमाया पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा का जश्न मनाया जाएगा। और आपको पता है जिस साल हुजूर जलवागर हुए थे उसको खुशियों का साल कहते हैं। बादल बरसे पर जम के बरसे, हर तरफ हरियाई हो गई, दरख्तों पर पत्ते आ गए, जितने जानवर थे उनके गोश्त को बढ़ा दिया गया, मोटे हो गए, फरबा हो गए, दूध बढ़ गया, यहां तक कि खुश्क नदियां भर गई, ये चश्मे ये उबल पड़े और खारी कुएं मीठे हो गए। यहां तक फरमाया मशरक के जानवर मगरिब की जानिब, मगरिब के मशरक की जानवर भागे, और जब मुलाकात हुई तो वो कहने लगे तुम किधर? कहते हैं तुम्हारी तरफ। तुम किधर? तुम्हारी तरफ। क्यों? कहते हैं मुबारक देने आए हैं कि सरकार आ गए हैं, ये मुबारक देने आए। तो ये ऐसा माहौल था महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद शरीफा पर। आवाज समझ आ रही है? तो मेरे भाई हम तो इंसान हैं। मैंने आपको पिछले जुमे भी अर्ज किया था कि जो हम हुजूर के उम्मती हैं ना, सिर्फ इस चीज का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, अल्लाह ने हमारे ऊपर वो एहसान फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफा पर खुश होना ये इंसान का एक फितरी अमल और फितरी तकादा होना चाहिए कि यार मेरे हबीब की आमद हुई है, कोई आम बात नहीं है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम की महाफिल जरूर होनी चाहिए।